नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। गढ़वा जिले के लगभग 2.25 लाख महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। मैया सम्मान योजना के तहत नवंबर महीने की राशि अगले सप्ताह लाभुकों के खाते में पहुंचने वाली है। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने भुगतान की प्रक्रिया लगभग पूरा कर लिया है। सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक पंकज गिरी ने बताया कि कुछ औपचारिकताएं बाकी है जिन्हें इस सप्ताह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि हमारी पूरी कोशिश है अगले सप्ताह सभी लाभुकों के खाते में 2500 रुपए भेज दिए जाएं। यानी अब इंतजार बस कुछ दिनों का है और गढ़वा जिले की महिलाओं के खाते में एक साथ नवंबर की सम्मान राशि पहुंच जाएगी। इस अपडेट के बाद लाभुकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी। त्योहार से पहले आने वाला यह पैसा महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित होगा। यदि आप भी मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं तो अगले सप्ताह अपने बैंक खाते जरूर चेक करें। पलामू की बहनें तैयार हो जाइए, आपका 2500 रुपए का मैसेज कभी भी आपके मोबाइल पर आ सकता है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 3,51,580 लाभुक महिलाओं को उनके नवंबर महीने की राशि अब बस 1 से 2 दिनों में मिल जाएगी। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने पूरे बिल को तैयार कर ट्रेजरी को भेज दिया है। जैसे ही ट्रेजरी की मंजूरी मिलेगी 2,500 हजार रुपए सीधे महिलाओं के आधार लिंक बैंक खातों में पहुंच जाएंगे। पलामू में प्रक्रिया फुल स्पीड में है। बिल तैयार हो चुका है, एंट्री पूरी हो गई है, सिर्फ ट्रेजरी की स्वीकृति मिलना बाकी है। इसके पहले अक्टूबर की राशि भी पिछले महीने महिलाओं को मिल चुकी है और अब नवंबर की किस्त भी आपके खाते में बहुत जल्द पहुंचने वाली है। पहले चरण में रांची, धनबाद, देवघर, गुमला, बोकारो, लोहरदगा, जामताड़ा, जमशेदपुर, चतरा, गढ़वा, सिमडेगा और पाकुड़ के जिलों में सबसे पहले 5,000 रुपए भेजे जाएंगे। दूसरे चरण में दुमका, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, गोड्डा, खूंटी, लातेहार, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के जिलों में भुगतान किया जाएगा। झारखंड में आम आदमी को छोड़िए अब विधायकों को भी काम कराने के एवज में पैसा देना पड़ता है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और रामगढ़ विधायक ममता देवी का कथित ऑडियो ने झारखंड की राजनीति में तूफान मचा दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि उनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें विधायक ममता देवी स्वास्थ्य मंत्री पर नर्सिंग कॉलेज की एनओसी के लिए 5 लाख रुपए कमीशन मांगने का आरोप लगा रही है। ऐसे में अब आप सोचिए, अगर यह आरोप सही है तो समझ लीजिए आम लोगों से लेकर झारखंड में क्या स्थिति हो गई। विधानसभा में गुरुवार को जब यह बात उठी तो पूरा सदन हंगामे से गूंज उठा। विपक्ष ने कहा फोरेंसिक जांच कराई जाए, जरूरत पड़े तो सीबीआई जांच भी होना चाहिए। कथित ऑडियो 4 दिसंबर की कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बताया जा रहा है, जहां पर विधायक अपने इलाके के सिविल सर्जन की पोस्टिंग, फाइल अटकने और देरी की शिकायतें मंत्री से करते सुने जा रहे हैं। सच क्या है यह तो जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन फिलहाल झारखंड की राजनीति बेहद गर्म हो गया है। झारखंड के 35,000 किसानों के खाते में 12 दिसंबर को 15 करोड़ 6 लाख रुपए हेमंत सरकार भेजने वाली है। किसानों के लिए शुक्रवार यानी 12 दिसंबर का दिन बेहद खास होने वाला है। हेमंत सरकार मिलेट मिशन के तहत करीब 35,000 किसानों के खाते में 15 करोड़ 6 लाख रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजेगी। दरअसल राज्य में 52,000 एकड़ खेत में मोटे अनाज यानी रागी, मड़ुआ, बाजरा की खेती हो रही है। सरकार ने तय किया है कि प्रति एकड़ 3,000 रुपए किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि जमीन पर जल्दी लागू होने वाला कदम है। मिलेट मिशन का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, पोषक आहार को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाना है। 12 दिसंबर को किसानों के खाते में राशि आते ही झारखंड में मिलेट मिशन को एक नई रफ्तार मिल जाएगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस संबंध में वीडियो जारी कर सूचना साझा की है। झारखंड में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अब जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा जाएगा। इस बदलाव से बच्चे का स्कूल एडमिशन, आधार कार्ड, पासपोर्ट और सरकारी योजनाओं में दस्तावेज मिलान पहले से आसान हो जाएगा। सबसे ज्यादा लाभ ग्रामीण परिवारों को मिलने वाला है, जहां पर सेविका और सहायिका सहिया जन्म प्रमाण पत्र से ही बच्चों का सत्यापन करती है। लेकिन एक समस्या अभी भी सामने आ रही है। केंद्र के पोर्टल में बदलाव के बाद कई बार ऑटोमेटिक हिंदी का नाम गलत जनरेट हो रहा है। जैसे कि अगर आपने अंग्रेजी में मनोज लिखा है तो हिंदी में उसकी जगह पर मानोज लिखकर दे देता है। इससे बच्चे के 2 अलग अलग नाम बन जाते हैं, जो आगे चलकर बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। नगर निगम अब इस समस्या को ठीक करने में जुटा है ताकि जन्म प्रमाण पत्र पूरी तरह सही और उपयोगी बन सके। सरकार की कोशिश है कि हर दस्तावेज में किसी भी बच्चे का बिना गलती के एक ही नाम रहे। झारखंड के रेल यात्रियों के लिए आज बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। गढ़वा और पलामू के लोगों को रेलवे की बड़ी सौगात मिलने वाली है। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, जो अब तक सप्ताह में सिर्फ 2 दिन रांची, लोहरदगा, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड होकर चलती थी, अब 3 दिन से बढ़ाकर 4 दिन हजारीबाग और कोडरमा होते हुए नई दिल्ली जाएगी।
खास बात है कि आने वाले दिनों में यह ट्रेन रोज चलाने की तैयारी है। यही नहीं, पलामू और गढ़वा के यात्रियों की बड़ी मांग पूरी होने वाली है। रांची से लखनऊ तक एक नई ट्रेन की शुरुआत होगी जो डाल्टनगंज और अयोध्या होते हुए सीधे लखनऊ जाएगी। इसके अलावा झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, जिसे रेलवे ने कोहरे के कारण 1 दिसंबर से रोक दिया था, बहुत जल्द फिर से चालू की जा रही है। इन सभी मांगों पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपनी सहमति दे दी है और अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश भी दे दिया है। यह जानकारी पलामू के सांसद बेडी राम ने दी है। झारखंड के यात्रियों को आने वाले दिनों में रेल यात्रा का नया और आसान अनुभव मिलने वाला है। झारखंड में 15 दिसंबर से शुरू हो रहे धान खरीद की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया। अब किसान खुद तय कर पाएंगे कि उन्हें किस दिन और किस समय धान बेचना है। इसके लिए 14 दिसंबर से स्लॉट बुकिंग की सुविधा शुरू हो जाएगी। अपने मोबाइल फोन में ऐप खोलिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, जानकारी भरिए, उसके बाद आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। इस बार सरकार का लक्ष्य 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का है। सबसे बड़ी राहत है कि किसानों को एकमुश्त भुगतान मिलेगा। रकम 48 घंटे से 7 दिन के भीतर सीधे किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। अगर पैसा समय पर नहीं मिले तो किसान सीधे उपायुक्त या डीएसओ से संपर्क कर पाएंगे। धान खरीद में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जेएसएफसी ने 1000 करोड़ रुपए लोन लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, ताकि किसी भी किसान को भुगतान में देरी न हो। पहले दिन धान खरीद केंद्रों पर मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे, ताकि किसान बिचौलियों से बचकर सीधे सरकार को धान बेच पाएं। ध्यान रखें, एक किसान अधिकतम 200 क्विंटल ही इस बार धान बेच पाएगा। इससे ज्यादा बेचने के लिए डीसी की अनुमति जरूरी है। बोकारो जिले की मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। मैया सम्मान योजना के तहत नवंबर महीने की सम्मान राशि अब बहुत जल्द आपके खाते में आने वाली है। बोकारो के डीसी अजय नाथ झा ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और साफ निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी लाभुक को पैसे में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि नवंबर महीने की 2500 रुपए की राशि तुरंत लाभुकों के खाते में भेज दी जाए। यानी बोकारो की बहनें तैयार रहिए, 2500 रुपए की सम्मान राशि जल्द ही आपके बैंक खाते में आने वाली है। योजना का लाभ अब बिना इंतजार के मिलेगा। इसकी जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने दी है। तो बने रहिए जीपीएल न्यूज के साथ। मैया सम्मान योजना के हर जिले की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। गढ़वा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। बहुत जल्द गढ़वा जिले में कोल माइंस खुलने की संभावना तेज हो गई। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया ने गढ़वा के बिचका कोल माइंस को तुरंत चालू करने की जोरदार मांग उठाई। विधायक ने बताया, भंडरिया प्रखंड के तेहारो, हरता, बिचका, कुरुन गांव में कोयले का अकुत भंडार है, लेकिन यहां के लोग आज भी बेरोजगार हैं। अगर यह कोल माइंस चालू होता है तो गढ़वा पलामू के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार को बड़ा राजस्व लाभ होगा और इलाके में तेजी से विकास आएगा। सरकार पहले पूरे क्षेत्र का सर्वे कराएगी और फिर कोल माइंस खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विधायक आलोक चौरसिया ने इन गाँवों की जर्जर सड़कों के निर्माण का मुद्दा भी सदन में जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने साफ कहा कि यह मुद्दे क्षेत्र के विकास को नई दिशा देंगे। उन्होंने जनहित की आवाज को सदन में लगातार उठाते रहने की बात कही। झारखंड विधानसभा सत्र के अंतिम दिन गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने जोरदार तरीके से दलित परिवार पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि गढ़वा में सामंती ताकतों ने एक दलित परिवार की पिटाई की और उनका धान का बोझा छीन कर ले गए। विधायक ने इन दलित परिवारों की हत्या तक की आशंका जताई है और सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग कर दी। इसके साथ ही उन्होंने बालू संकट पर भी बड़ा सवाल उठाया। विधायक ने कहा, सरकार ने जिस कंपनी को बालू आपूर्ति का टेंडर दिया वह पूरी तरह विफल रही, लेकिन भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। टेंडर आता गया, रद्द होता गया, पर जनता को राहत नहीं मिली। उन्होंने स्पष्ट कहा, राज्य सरकार आम लोगों तक बालू सुलभ रूप से पहुंचाने की व्यवस्था करे। लोग बालू की किल्लत से परेशान हैं। सत्र के आखिरी दिन गढ़वा की यह आवाज गूंज उठी। दलितों की सुरक्षा भी और जनता की जरूरतें भी, दोनों पर सरकार को जवाब देना पड़ा। गुमला जिले के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आयुष्मान कार्ड बनवाने का सुनहरा मौका सिर्फ 20 दिसंबर तक ही आपको मिलने वाला है। 1 दिसंबर से शुरू हुआ यह अभियान अब जोरों पर है। गुमला के उपायुक्त ने बताया है कि जिले के सभी राशन दुकानों पर आयुष्मान कार्ड शिविर लगाया गया है। यानी आपके गांव मोहल्लों के पास ही आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा मौजूद है। अब तक 14,593 लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, लेकिन जिनका अब तक नहीं बना है वे तुरंत राशन दुकान पर जाकर अपना कार्ड बनवा लें। ध्यान रहे, 20 दिसंबर के बाद दोबारा मौका मिलना मुश्किल है। आयुष्मान कार्ड से आपको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, इसलिए देरी न करें और अपना कार्ड को जरूर बनवाएं। गुमला के लोगों के लिए यह बड़ा अवसर है, इसे मिस मत कीजिए। सरकारी योजनाओं के हर अपडेट के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो करिए। झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों की राशि क्रिसमस से पहले देने की तैयारी शुरू हो गई है। यानी इस बार लाभुक महिलाओं को एक साथ 5,000 रुपए मिल पाएंगे। जिला स्तर पर भुगतान से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य की लगभग 51 लाख महिलाओं को हर महीने इस योजना का लाभ मिलता है। जैसे सितंबर की राशि दुर्गा पूजा से पहले और अक्टूबर की राशि दीपावली और छठ से पहले भेजी गई थी, उसी तरह अब क्रिसमस से पहले डबल किस्त का गिफ्ट मिलने वाला है। अगर आपका पैसा रुका है तो पहले बैंक जाकर देखें कि आधार लिंक है या नहीं। दूसरा, अपना KYC और बायोमेट्रिक अपडेट जरूर करवाएं। इन्हीं 2 कारणों से ज्यादातर भुगतान रुकते हैं। कुछ महीने पहले बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया गया था, जिसमें हजारों अपात्र लाभुकों के नाम हटा दिए गए हैं। अब सिर्फ उन्हीं महिलाओं को लाभ मिल पा रहा है जो सभी मापदंडों को पूरा करती है। झारखंड की लाखों महिलाओं को क्रिसमस से पहले 5,000 रुपए का बड़ा राहत पैकेज मिलने वाला है। अब रसोई गैस कनेक्शन पाने का नियम बदल गया है। KYC के बिना किसी को भी LPG कनेक्शन नहीं मिलेगा। इंडेन, भारत गैस और HP गैस सभी कंपनियों के लिए यह नियम लागू हो गया है। आपको बता दें, कंपनियों ने स्पष्ट कर दिया है, नया कनेक्शन चाहिए तो आधार, मोबाइल OTP और KYC जरूरी होगा। पुराने उपभोक्ताओं को भी मार्च 2026 तक KYC कराना अनिवार्य किया गया है। नहीं कराया तो सब्सिडी, सस्ता सिलेंडर, यहां तक कि आपको रिफिल भी नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के नए नियम के अनुसार सिलेंडर वही ले सकता है जिसके नाम पर कनेक्शन है। इस वजह से गैस एजेंसियों में KYC मशीनें लगा दी गई हैं, जहां ग्राहक को अपना अंगूठा और आधार सत्यापन कराना होगा। कंपनियों ने अब तक 10% फर्जी कनेक्शन भी बंद कर दिया है। अगर आपने अभी तक KYC नहीं कराया है तो जितना जल्दी हो सके गैस एजेंसी जाकर KYC करा लीजिए। झारखंड में अब अयोग्य राशन कार्ड धारकों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। आपूर्ति विभाग ने अयोग्य राशन लाभुकों की पहचान के लिए एक नया तरीका अपनाया है। CBDT इनकम टैक्स पोर्टल के माध्यम से आय संबंधी जानकारी के आधार पर ऐसे सभी अयोग्य कार्ड धारकों की पहचान की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिन लाभुकों का PH राशन कार्ड होने के बावजूद उनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है, उन्हें नोटिस भेजने का काम किया जा रहा है। धनबाद जिले के सभी प्रखंडों में आपूर्ति विभाग की ओर से राशन कार्ड की जांच में पाया गया कि कई ऐसे लाभुक हैं जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है, फिर भी वे PH राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग संबंधित व्यक्ति को प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में अपना आयकर रिटर्न की कॉपी, आधार कार्ड और राशन कार्ड जमा करने के लिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया। इसके अलावा पिछले वर्षों में उठाए गए राशन के एवज में 44 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पैसा जमा करना अनिवार्य कर दिया गया। इस तरह की जांच हर जिले में होनी चाहिए ताकि अयोग्य लाभुकों का नाम काटकर गरीब लाभुकों को जोड़ा जा सके। झारखंड में बालू के दाम और किल्लत पर बड़ी खबर सामने आई है। विधानसभा में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दावा किया है कि राज्य के 374 बालू घाटों पर 100 CFT बालू सिर्फ 100 रुपए में मिल रहा है। भाजपा के विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने अवैध खनन, महंगे दाम और ब्लैक मार्केटिंग का मुद्दा विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि पहले 1 ट्रैक्टर बालू 3,000 रुपए में मिलता था, लेकिन अब 7,000 रुपए तक देना पड़ता है। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि सरकार की दर सिर्फ 100 रुपए है और हर घाट पर यही दाम लागू है। श्री मेहता ने कहा कि राज्य में बालू उपलब्ध कराने का काम थाना को दे दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जमीन पर लोगों को महंगे दाम क्यों चुकाने पड़ रहे हैं। अवैध वसूली और ब्लैक मार्केटिंग रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। झारखंड विधानसभा में बुधवार को अबुआ आवास योजना को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया गया। बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा कि लाभुकों को पहली किस्त मिलने के बाद वे पुराने घर तोड़ चुके हैं। गर्मी बीत गई, बरसात बीत गई, अब ठंड का मौसम बीतने वाला है, लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त लाभुकों को अब तक नहीं मिली। विधायक ने कहा कि लोग खुले आसमान के नीचे इंतजार में हैं, लेकिन अबुआ आवास अब तक अधूरा है। जवाब में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सफाई दिया, सरकार पैसा दे रही है, अबुआ आवास के लिए 3,000 करोड़ का प्रावधान है और अब तक 12,000 करोड़ रुपए लाभुकों को दिए जा चुके हैं। मंत्री ने आंकड़े भी पेश किए। पिछले 2 वित्तीय वर्ष में 6,33,000 आवास स्वीकृत किया गया। 4,92,000 को पहली किस्त, 4,14,000 को दूसरी किस्त और 2,46,000 लाभुकों को तीसरी किस्त भेजी गई। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार के पास अबुआ आवास के 24 लाख आवेदन आए हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है, जिनके घर अधूरे पड़े हैं उनकी किस्त आखिर कब आएगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रांची से चलने वाली कई ट्रेन 13 दिसंबर को रद्द रहेगी। हटिया टाटानगर हटिया एक्सप्रेस 13 दिसंबर को पूरी तरह रद्द रहेगी। इसी तरह वर्धमान हटिया वर्धमान मेमो 9 से 14 दिसंबर तक गोमो स्टेशन तक ही आएगी और वहीं से वापस चली जाएगी। खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस 14 दिसंबर को अपने तय समय से 1.5-2 घंटे देर से खड़गपुर स्टेशन से चलेगी। अगर आप इन रूटों पर सफर की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपनी यात्रा की योजना तुरंत बदल लें। रेलवे ने साफ कहा है यह बदलाव विकास कार्यों के कारण अस्थायी है, लेकिन यात्रियों को अलर्ट रहना होगा। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने ग्रामीण सड़कों और पुलों का सभी टेंडर को रद्द करने का आदेश दिया है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के सभी लंबित टेंडर को रद्द करने का आदेश दिया है। यह वही टेंडर है जिनकी निविदाएं बरसात से पहले अप्रैल और मई महीने में निकाली गई थी, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद भी निपटारा नहीं हो पाया। न सड़क बनी, न पुल बना और सबसे ज्यादा ग्रामीण परेशान हुए।
मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने विभागीय सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि जो भी टेंडर इतने समय से लटका हुआ है उन्हें तुरंत रद्द कर दिया जाए। अब सभी योजनाओं का नए सिरे से टेंडर जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़ी कई सड़कें जर्जर पड़ी हैं। कई जगह शिलान्यास हो चुका है लेकिन काम शुरू नहीं किया गया। इन टेंडरों के रद्द होने के बाद उम्मीद है कि ग्रामीण इलाकों में सड़क और पुल निर्माण में तेजी आएगी। अब देखने वाली बात है कि नए टेंडर कब जारी होते हैं और ग्रामीणों को बदहाली से कब राहत मिलती है। झारखंड में अब घर बनाना महंगा हो जाएगा। कोयला और लोहा के दाम बढ़ने से ईंट और छड़ के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि हेमंत सरकार ने खनिज धारित भूमि पर लगने वाले सेस की दर बढ़ा दी है। कोयला अब 250 रुपए से बढ़कर 450 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया। लोहा 400 रुपए से बढ़कर 600 रुपए प्रति मीट्रिक टन मिलेगा। बॉक्साइट पर 116 रुपया से बढ़ाकर 180 रुपया प्रति मीट्रिक टन तक किया गया है। एल्युमिनियम अयस्क पर लंदन मेटल एक्सचेंज मूल्य का 2% सेस लगेगा, जिसका अनुमानित प्रभाव लगभग 2000 रुपए प्रति टन तक होगा। लाइम स्टोन की दर भी 40 रुपया से बढ़ाकर 100 रुपया प्रति टन किया गया है। सोना, तांबा और सीसा पर सेस 2% से बढ़ाकर 8.5% तक लगाया जाएगा। यानी साफ है, खनिज उत्पादन की लागत बढ़ेगी और इसका असर उद्योग से लेकर बाजार तक में दिखेगा। झारखंड में 20 साल पुराने कुआं का राज एक बार फिर खुलने वाला है। एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो अब उन कुआं को जमीन पर जाकर खोजेगी, क्योंकि सवाल है कि कुआं वाकई में बने थे या सिर्फ कागज पर पैसे निकाल लिए गए। दरअसल साल 2005-06 में भूमि संरक्षण विभाग ने हजारों कुआं और तालाब के निर्माण का दावा किया था। 2009 में इस मामले में 2 बड़े केस दर्ज किए गए। पूर्व मंत्री से लेकर कई अधिकारियों तक आरोप लगे। कुछ पर वारंट भी जारी हुआ और बाद में राहत मिल गई। अब एसीबी ने फिर से इसकी जांच शुरू कर दी है। भूमि संरक्षण निदेशालय ने एसीबी को 600 से ज्यादा कुआं और तालाब की नई सूची भेज दी है। लोहरदग्गा में 22, गुमला में 46, गढ़वा में 52, पलामू में 73, चतरा में 72, गिरिडीह में 61 और बाकी जिलों में भी कई रिकॉर्ड फिर से खंगाले जाएंगे। एसीबी की टीम अब हर लोकेशन पर जाकर देखेगी कुआं बना भी था या सिर्फ कागज पर बनाकर पैसा गायब कर दिया गया। 2 दशक के बाद शुरू हुई यह जांच बताती है कि फाइल में छुपे घोटाले चाहे जितने पुराने हो, सच एक दिन बाहर आ ही जाता है। झारखंड में ठंड की वापसी होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 दिसंबर से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक गिर जाएगा। 14 दिसंबर से सुबह में कोहरा बढ़ेगा और 15 दिसंबर से शीतलहर चलेगी। इसे देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने पूरे झारखंड के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। सभी जिलों को सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। एनएचएम की गाइडलाइन के अनुसार बुजुर्ग और बच्चे कम से कम बाहर निकलें, हाथ पैर, सिर और कान को अच्छी तरह ढक कर रखें। बाहर जाते समय चश्मा पहने, गर्म पानी पिए, ठंडा पेय से बचें। हाई कैलोरी और विटामिन सी वाली चीजें खाएं। 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बीपी, शुगर और अस्थमा के मरीजों को खास सावधानी बरतने को कहा गया है। झारखंड के पंचायतों को अब हेमंत सरकार पुरस्कार देगी। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत बढ़िया काम करने वाले पंचायत, जिला परिषद और ग्राम सभा को 4 लाख से 20 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। हर जिला के एक बढ़िया पंचायत को 10 लाख, हर प्रमंडल के 5 पंचायतों को 15 लाख और पूरे राज्य के 2 जिला परिषद को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्षेत्रों की 48 ग्राम सभाओं को 4-4 लाख रुपए मिलेगा। समिति पंचायतों को 125 अंकों के आधार पर रेटिंग देगी। पानी, सड़क की स्थिति, आंगनबाड़ी, स्कूल मीटिंग की सक्रियता, महिला पुरुष की भागीदारी, सबकी जांच की जाएगी। अंत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य स्तरीय समारोह में अपने हाथों से इन अवार्ड को वितरित करेंगे। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को पत्र भेज दिया है और जिला स्तरीय अवार्ड समीक्षा समिति भी बना दी गई है। यह समिति पंचायतों का ऑन ग्राउंड भौतिक सत्यापन करेगी और अवार्ड के लिए नाम उपायुक्त के जरिए राज्य सरकार को भेजी जाएगी। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। अब घर बैठे बिना बैंक गए किसानों को 3 से 4 दिनों में केसीसी लोन मिल पाएगा। ई-केसीसी यानी ई किसान क्रेडिट पोर्टल बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। इसके लिए नाबार्ड, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक धनबाद के बीच त्रिपक्षीय MOU साइन हो चुका है। यह पोर्टल पूरी तरह पेपरलेस होगा। किसान अपने मोबाइल या कॉमन सर्विस सेंटर से आवेदन कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, अब न बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे, न फाइल अटकेगी, न बिचौलियों का खेल चलेगा। किसान अपने आवेदन को ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे। कहां रुका है, कितने दिन पेंडिंग है, कब तक पैसा आएगा, सबकी रियल टाइम जानकारी मिल पाएगी। लोन की स्वीकृति मिलने पर पूरी राशि सीधे किसान के खाते में चली जाएगी। यह पोर्टल दिसंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होने वाला है। शुरुआत में झारखंड के लगभग 4 लाख किसान इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। ई-केसीसी पोर्टल से किसान को समय पर लोन मिलेगा और बिना किसी परेशानी के खेती का खर्च पूरा हो पाएगा। हेमंत सरकार ने झारखंड के 24,37,931 नए लाभुकों को ग्रीन राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया। विभाग की ओर से उन लोगों के नाम पहले जोड़ा जाएगा जिन्होंने पहले आवेदन किया था। उनका नाम पोर्टल पर स्वतः पहले दिखेगा।
पोर्टल की व्यवस्था ऐसी है कि SC, ST, OBC तथा दिव्यांग श्रेणी में आने वाले पात्र आवेदकों के नाम पहले प्रदर्शित होंगे। इससे जिला स्तर पर सत्यापन और अनुमोदन का काम तेज गति से हो पाएगा। ग्रीन राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रखी गई है। इस प्रक्रिया में धनबाद, बोकारो और गिरिडीह जिले को मिलाकर 4,73,775 व्यक्तियों को ग्रीन राशन कार्ड में नाम जोड़ा जाएगा। विभागीय आंकड़ों के अनुसार धनबाद में 1,96,355, बोकारो में 1,59,348 और गिरिडीह जिला में 1,18,072 नए सदस्यों को ग्रीन राशन कार्ड में नाम जोड़ा जाएगा। अगर आप भी योग्य लाभुक हैं तो आपका नाम जल्द ही ग्रीन राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा। झारखंड के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने साफ कर दिया है कि अब सभी बीएड शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। यह नियम उन सभी शिक्षकों पर लागू होगा जो 28 जून 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 के बीच नियुक्त हुए हैं। NCTE की अनुमति के बाद यह खास कोर्स नुआइश कराएगा। रजिस्ट्रेशन 25 दिसंबर तक खुला है और इसके लिए bridge.nuaish.ac.in पर आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क 1,000 रुपए और एडमिशन फीस 24,000 रुपए तय किया गया है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है, यह कोर्स किए बिना शिक्षक की योग्यता मान्य नहीं मानी जाएगी। यानी सेवा पुष्टिकरण, प्रोफेशनल अपग्रेडेशन और नियुक्ति सत्यापन सबके लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। दरअसल NCTE के अनुसार बीएड शिक्षक प्राथमिक स्तर पर योग्य नहीं माने जाते क्योंकि उनके पास बाल शिक्षण पद्धति और प्राइमरी लेवल की ट्रेनिंग नहीं होती। अब यह ब्रिज कोर्स पूरा करना सभी के लिए जरूरी होगा। मैट्रिक और इंटर परीक्षा का फार्म अब 12 दिसंबर तक भरा जाएगा और लेट फाइन के साथ 19 दिसंबर तक आवेदन जमा कर पाएंगे। पहले 5 दिसंबर तक फार्म भरने का टाइम टेबल था, जिसे जैक ने बढ़ा दिया। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर आ गया। 750 पदों पर बहाली होगी। भर्ती के लिए नॉन मैट्रिक से लेकर स्नातक पास युवाओं को SIS सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सुपरवाइजर के पदों में नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति के बाद 15,000 से लेकर 32,000 रुपए वेतन के अलावे प्रमोशन, सरकारी पेंशन, बोनस, मेडिकल सुविधा, बच्चों की पढ़ाई जैसी कई सुविधाएं दी जाएंगी। 10 दिसंबर से 12 जनवरी तक विभिन्न थानों में कैंप आयोजित कर भर्ती होगी। 10 दिसंबर को मानगो कदमा, 11 दिसंबर को बर्मा माइंस, 12 दिसंबर को परसोडी, 12 और 13 दिसंबर को पोटका, 14 और 15 दिसंबर को श्याम सुंदर, 16 और 17 दिसंबर को धालभूम, 18 और 19 दिसंबर को गालूडी, 20 दिसंबर को बारसोल, 21 और 22 दिसंबर को बहरागोड़ा, 23 और 24 दिसंबर को चाकुलिया, 25 और 26 दिसंबर को मूसाबिनी, 27 और 28 दिसंबर को डुमरिया, 29 और 30 दिसंबर को जादूगोड़ा, 2 और 3 जनवरी को पटमदा, 4 और 5 जनवरी को कमलपुर, 6 और 7 जनवरी को बोराम, 8 और 9 जनवरी को मऊ भंडार, 10 और 11 जनवरी को ओलीडीह और 12 जनवरी को पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर थाना में भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं।